पर्सन परसेप्शन एंड सोशल कॉग्निशन। अगर आप ये देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन दैट इज सोशल कॉग्निशन से रिलेटेड या पर्सन परसेप्शन से रिलेटेड आपका जून 2011 में भी आया है 250 वर्ड्स में 5 मार्क्स में पूछा गया, जून 2013, दिसंबर 2014 में 10 मार्क्स में पूछा गया है, जून 2016, दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 में ये पूछा गया हुआ, यानी कि मोर देन 6 टाइम आप देख सकते हैं 6 टाइम ये पूछा गया हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सन परसेप्शन और सोशल कॉग्निशन के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफ इन शॉर्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड है पर्सन परसेप्शन। पर्सन दैट इज इंडिविजुअल, परसेप्शन जो कि हम उसे परसीव करते हैं। अब परसीव करते हैं, देखिए पहले पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं। जब हम कहते हैं परसेप्शन, परसेप्शन मीन्स क्या है कि उस चीज को हम क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। अब परसीव कर रहे हैं यानी कि किसके, सेंसेस के थ्रू कर रहे हैं। अब सेंसेस के किसके थ्रू होती है, दैट इज सेंसरी मेमोरी के थ्रू होती है। तो अगर मैं बात करूं कि कौन सी मेमोरी इसके थ्रू यूज होगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सेंसरी मेमोरी के थ्रू हम क्या करते हैं, परसीव करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। ओके, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ मैं आपको दे रहा हूँ जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी आपको ऐसे कोरिलेट करना आना चाहिए। अब जब हम कहते हैं कि हम किसी चीज को परसीव कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को देख रहे हैं। अब हम देख के उस चीज को क्या कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज पर्सन परसेप्शन। क्या यही पर्सन परसेप्शन होता है? आइए देखते हैं। पर्सन परसेप्शन इज एन एलिमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी कंसर्निंग हाउ वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, कि हम किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम किसी भी पीपल के बारे में या किसी भी अदर प्रोसेस के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं। द टर्म इज समवॉट मिसलीडिंग बिकॉज द पर्सन परसेप्शन डज नॉट विल द परसेप्शन पर से। कि ये क्या कह रहा है कि जो ये टर्म है मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि जो हम कहते हैं कि पर्सन परसेप्शन ये सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन से ही डील नहीं करती है, रेदर इट कंसर्न सोशल प्रोसेसिंग issue like what information we extract when we see other people, how we interpret what we see and how this information influence our subsequent behavior। अब देखिए पर्सन परसेप्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ परसीव करने से नहीं है। परसीव करने के क्या रिलेटेड है कि उस किसी भी प्रोसेस को, उस किसी भी इश्यू को हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन जो उसके अंदर उसको कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम दूसरे लोगों को कैसे देख रहे हैं, हम दूसरे लोगों के बिहेवियर को कैसे जज कर रहे हैं और उस जजमेंट से हम कैसे उन लोगों को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। और जब हम किसी इंडिविजुअल को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसका क्या सब्सिक्वेंट बिहेवियर और हमारे बिहेवियर पे क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर अब देखिए, इसको मैं एक बहुत अच्छी टर्म में आपको समझाता हूँ। एक हमने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल हमने लिया और हम कह रहे हैं कि भाई मैंने एक इंडिविजुअल को देखा और इंडिविजुअल क्या है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिया कि जो इंडिविजुअल है वो क्या है, स्मार्ट है। तो जैसे ही आप देखते हो कोई भी स्मार्ट इंडिविजुअल को, हम बिलीव कर लेते हैं क्या कि वो क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, राइट। और स्मार्ट है यानी कि अच्छे खासे घर से होगा, यानी कि रिच फैमिली से होगा। तो ये क्या है, ये है हम क्या कर रहे हैं, पर्सन परसेप्शन, राइट। अब इस पर्सन परसेप्शन में हम क्या इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट करी कि वो इंडिविजुअल क्या है, इंटेलिजेंट है और रिच है। और उसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि हम उससे, जैसे हम देखेंगे कि भाई ये इंडिविजुअल रिच है और इंटेलिजेंट भी है, तो हम क्या करेंगे, अब हम उससे अच्छी तरीके से बात करने लग जाएंगे, उसे रेस्पेक्ट से बात करने लग जाएंगे, राइट। तो ये एक तरीके से इसका एक क्या था, एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ एक फ्लो चार्ट बना रखा है पर्सन परसेप्शन के बारे में। पर्सन परसेप्शन क्या है, अब देखिए यहाँ पर हम फ्लो चार्ट से समझते हैं पर्सन परसेप्शन। देखिए पर्सन परसेप्शन में हमने क्या लिखा है, पहले जो इंप्रेशन है आर इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल अपीयरेंस। जो पर्सन परसेप्शन में जो हमारा इंप्रेशन होता है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, आपके फिजिकल अपीयरेंस से। अब फिजिकल अपीयरेंस में आप लिख सकते हो यहाँ पर कि गुड लुकिंग है। अब देखिए जैसे ही मैंने लिखा गुड लुकिंग, राइट। अब गुड लुकिंग कोई इंडिविजुअल है तो इट में पॉसिबल क्या कि वो इंटेलिजेंट हो। अब इंटेलिजेंट जैसे ही हो सकता है, ये क्या हो रहा है, हम उससे क्या कर रहे हैं, उसे हम क्या कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं। ये ट्रू है या नहीं, दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट हम मान रहे हैं कि गुड लुकिंग है तो इंटेलिजेंट है, गुड लुकिंग है तो क्या होगा कि फ्रेंडली होगा और हमारे से अच्छे से बात करेगा, राइट। गुड लुकिंग है यानी कि क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, राइट। कई बार आपने देखा होगा कि हम क्या कर लेते हैं, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक इंप्रेशन फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, राइट।
इंप्रेशन आर इन्फ्लुएंस बाय द स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप से भी हम क्या करते हैं अपने जो अपने इंप्रेशन को बनाने लग जाते हैं। स्टीरियोटाइप कैसे होते हैं, पर्टिकुलर जेंडर को लेकर, पर्टिकुलर रेस को लेकर, पर्टिकुलर जॉब को लेकर। अब रेस को लेकर कैसे, कि जैसे कि अगर आप देखोगे इंडिया में हम ये मानते हैं कि जो गोरे लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, स्मार्ट लगते हैं एज कम्पेयर टू द ब्लैक पीपल, जबकि ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है, राइट, ठीक है। या फिर जो गोरे लोग हैं, जो व्हाइट पीपल है, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट। या फिर जो इंग्लिश वाले, जो इंग्लिश स्पीकिंग में अच्छे बोलते हैं, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू द नॉन इंग्लिश स्पीकिंग इंडिविजुअल, राइट। तो ये क्या है, दीज आर द स्टीरियोटाइप, राइट। इंप्रेशन फॉर्मेशन बनती है तो हम उसको किसके, स्कीमा की भी कैटेगरी में देते हैं। अब स्कीमा क्या है, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट, कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपसे कहा ड्राइंग रूम, तो अब जैसे ही मैं ड्राइंग रूम कह रहा हूं तो जब आपके माइंड में एक इमेज बन रही होगी, उस ड्राइंग रूम में सोफे होंगे, टी टेबल होगी, तो ये क्या है, दिस इज स्कीमा, ओके। मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर्स, क्या करते हैं हम परसेप्शन में, कि हम जजमेंट कर लेते हैं दूसरे इंडिविजुअल के बारे में, जैसे कि मैं आपको ऊपर एग्जांपल दे चुका हूं। पर्सन परसेप्शन इज लेस अबाउट द परसेप्शन, मोर अबाउट द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, राइट, कि हम क्या परसीव कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट द, हम क्या इंफॉर्मेशन उससे हम ले पा रहे हैं, दैट इज मोर अबाउट द पर्सन परसेप्शन। हाउ वी प्रोसेस इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल इज द पर्सन परसेप्शन, राइट। अब देखिए, जब हम किसी भी फॉर्म में परसेप्शन की बात करते हैं तो और इसके बारे में हम थोड़ी आपको डिटेल बता देते हैं, कि जब हम किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी जा सकती है, राइट। अब डायरेक्टली इंफॉर्मेशन हम कैसे लेंगे और इनडायरेक्टली कैसे लेंगे, उस बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देख ले, जब हम किसी बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, यानी कि क्या हुआ कि हम उस इंडिविजुअल को जानते हैं, राइट। आपने क्या करा, आपकी क्लास में टीचर आया, लेकिन वो क्या था, गुड लुकिंग नहीं था, तो आपने क्या कर लिया कि आपको लगा कि यार नहीं, ये गुड लुकिंग नहीं है, तो मतलब कि ये अच्छा नहीं पढ़ेगा। दैट इज हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या आ रही है, इनडायरेक्टली आ रही है। आपने किसी इंडिविजुअल से सुना कि भाई क्या है, कि ये जो इंडिविजुअल है बेकार पढ़ाता है, दैट इज आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है किसी और के थ्रू आ रही है। लेकिन जब आपने उससे पढ़ा, डायरेक्टली पढ़ा, तो उसने क्या, आपने क्या देखा कि वो टीचर तो क्या है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, राइट। टीचर क्या है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इंफॉर्मेशन जब आप परसीव करते हैं किसी पर्सन परसेप्शन के बारे में, तो डायरेक्टली भी आ सकती है और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब किसी के थ्रू आ रही है, और डायरेक्टली दैट मीन्स आपके थ्रू आप जान पा रहे हैं कि वो इंडिविजुअल कैसा है, राइट। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पर्सन परसेप्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep Gadul, lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.